एक्सरसाइज 2.1 पहला प्रश्न है, निम्न व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है। अपने उत्तर कारण सहित लिखें। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे पहले बहुपद में चर x का घात 2, 1 और 0 है। सभी घात धन पूर्णांक हैं, अतः ये बहुपद है। दूसरा वाई स्क्वायर प्लस रूट 2, तो यहाँ दोनों पदों में y ही चर है। ये एक का घात 2 है, दूसरे का घात 0 है, इसलिए ये धन पूर्णांक घात होने की वजह से बहुपद है। तीसरे में धन पूर्णांक के बजाय परिमेय घात है, अतः ये बहुपद नहीं है। चौथे में ऋण पूर्णांकीय घात है, अतः ये बहुपद नहीं है। और अभिष्ट बहुपद के लिए एक चर में होना चाहिए, यहाँ 3 चर है, अतः ये भी अभिष्ट बहुपद नहीं। प्रश्न संख्या 2 में पहला खंड है 2 + x² + x। एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखना है, तो यहाँ x² के पहले कोई गुणांक नहीं है। जहाँ पर कोई गुणांक नहीं दिखता है चर का, वहाँ पर 1 रहता है, तो इस तरह इसका गुणांक 1 हुआ। वही स्थिति दूसरे सवाल में है और चिन्ह है माइनस का, इसलिए इसका गुणांक -1 हुआ। तीसरे में x² का गुणांक π/2 है, तो हमने लिख दिया π/2। किंतु चौथे सवाल में x² है ही नहीं, तो x² का गुणांक क्या होगा? तो x² का गुणांक 0 होगा, क्योंकि 0 से x² में गुना हुआ और वो फिनिश हो गया, 0 हो गया, इसलिए वो दिखाई नहीं दे रहा है। माना px एक बहुपद है जिसमें 2 पद हैं और घात 35। तो हमने x लिया, x का घात 35 लिखा, और दूसरा पद हम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने 2 लिख दिया, तो ये एक द्विपद हो गया जिसका घात 35 है। इसी प्रकार हम 100 घात वाले का भी लिखेंगे, x⁴ 100 ऐसा भी लिख सकते हैं, अथवा हम लिख सकते हैं 5x⁴ 100 एक पदी व्यंजक, एक पद वाला बहुपद हुआ। तो यह इसका कोई निश्चित उत्तर लाने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट के अनुसार होने, इस सवाल जैसा पूछ रहा है कॉन्सेप्ट के अनुसार आपको उत्तर दे देना है। क्योंकि घात, चर का घात 35 होना चाहिए, तो हमने 35 लिखा, चर x ले लिया, और उसके साथ दूसरा पद कुछ होना चाहिए, तो इस जगह हम x⁴ 34 भी लिख सकते थे, या 2x पर पावर 34 लिख सकते थे। ये x का पावर यहाँ 0 हो गया है, इसलिए हमने केवल 2 लिखा है। इसी प्रकार एक पदी व्यंजक है, तो x पर पावर 100 लिख दिया, और बस इतना ही उत्तर हो गया। पहला बहुपद है 5x⁴ + 4x² + 7x। तो क्रमशः इसमें देख रहे हैं घात, चर के घात 3, 2 और 1 है। सबसे बड़ा घात महत्तम घात 3, तो इस बहुपद का घात 3 होगा। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न खंड है 4 - y²। यहाँ चर का सबसे बड़ा घात 2 है, महत्तम घात बराबर 2, तो इस बहुपद का घात 2 होगा। तीसरा
तीसरा है 5t माइनस √7 महत्तम घात 1। तो इस बहुपद का घात 1 होगा। अब है चौथा। यहाँ चर नहीं है, अर्थात चर का घात 0 है। अतः इस बहुपद का घात भी 0 होगा। ये हुआ प्रश्न संख्या 4 के चारों खंडों का हल। यहाँ सवाल है कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक हैं, कौन कौन द्विघाती हैं और कौन कौन त्रिघाती हैं। तो आपने पहले पढ़ा है कि रैखिक बहुपद वो होता है जिसका घात 1 होता है, द्विघात बहुपद जिसका घात यानी चर का महत्तम घात 2 होता है, और त्रिघाती समीकरण त्रिघाती बहुपद उसको कहते हैं जिसमें चर का महत्तम घात 3 होता है। इस आधार पर पहला है x² + x, तो यहाँ महत्तम घात 2 है तो ये हो गया द्विघात। दूसरा है x - x³, ये महत्तम घात 3 है तो ये हो गया त्रिघात। तीसरा है y + y² + 4, तो इसमें महत्तम घात 2 है तो ये हो गया द्विघात। चौथा है 1 + x, तो इसमें महत्तम घात 1 है x का, तो ये रैखिक बहुपद हुआ। पांचवा 3t, पावर t का पावर 1 है तो ये भी रैखिक बहुपद हुआ। छठा r² घात 2 है तो ये हो गया द्विघाती बहुपद। सातवां 7x³ घात 3 है तो ये हो गया त्रिघाती बहुपद। इस तरह से प्रश्नावली 2.1 समाप्त हुआ। इसको रिवाइज करेंगे।